और उपचुनावों में कैंडिडेट घोषित करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज़ वन इंडिया से कहा है कि हमारे तीनों प्रत्याशी बड़ी ऐतिहासिक जीत से यहां पर बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता ने भूपेंद्र चौधरी से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले तीनों उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हमारे साथ बात के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा प्रत्याशियों के लिए, अब क्या तैयारी है जब आप प्रत्याशी के लिए आप लोगों ने चयन कर लिया है? नहीं, अभी नामांकन का समय है और पार्टी के चयन की एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को चयन नहीं करना जी, एक पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर ही निर्णय होते हैं। पार्टी ने बहुत आपस में बातचीत करके सामूहिक नेतृत्व की प्रणाली पद्धति भाजपा में है। हम लोगों ने नीचे से लेकर जिला मंडल अपने सभी कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से बातचीत करके केंद्रीय चुनाव समिति ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आज तीनों नाम घोषित किए हैं। तो हमारे पार्टी में आपस में सहमति के आधार पर हम लोगों ने निर्णय किए हैं और मुझे विश्वास है कि सारे कार्यकर्ता मिलकर हम सब लोग, हमारा पूरी तैयारी है पार्टी की, हम लोगों ने अपने संगठन का काम पूरा कर लिया है और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, चाहे मैनपुरी लोकसभा हो, चाहे रामपुर विधानसभा हो, चाहे खतौली विधानसभा हो। निश्चित रूप से भाजपा बड़े अंतराल के बाद चुनाव जीतेगी। रघुराज साग की बात करेंगे मैनपुरी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आते हैं, सांसद भी रह चुके हैं। डिम्पल यादव हैं, उनकी पुत्रवधू नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। क्या स्ट्रेटजी है? क्या माना जा रहा है कि शिवपाल यादव के ऊपर जो तमाम बातें होती थी, चुनाव में भी देखा गया था कि उनको बी टीम भी बोला जाता था भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने इस नामांकन के बाद भी चुप्पी बात हुई थी, आप कल नामांकन में भी नहीं दिखे थे, तो कैसे देखते सर? ये उनके पारिवारिक विषय है। शिवपाल जी बहुत सीनियर नेता हैं समाजवादी पार्टी के और पार्टी के विकास में, पार्टी के संगठन को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान है। उनके कोई विषय रहे होंगे समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का उनका है, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। वैचारिक रूप से हमारे उनसे कोई समन्वय नहीं। वो उनके परिवार का विषय है। अखिलेश जी को उन्हें उस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, उनका परिवार का विषय है। सवाल, पिछले चुनाव में देखा था हमने, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे उपचुनाव की बात करेंगे, आजमगढ़ रामपुर की, अखिलेश यादव निकले नहीं थे, इसका आरोप भी लगाया था। उनकी सहयोगी पार्टी थे राजभर, ओम प्रकाश राजभर, इस बार उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो क्या लगता है कि ये राजभर की नजदीक एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आती दिख रही है कि उनका मन खिन्न हो चुका है अखिलेश यादव से? राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ गठबंधन में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। अखिलेश जी से उनकी दूरी जग जाहिर है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बड़े दलों को, अपने गठबंधन के साथी सहयोगियों को समेट के रखना, उन्हें साथ रखना, ये उनकी जिम्मेवारी है। अखिलेश जी उसे पूरा नहीं कर पाए। अखिलेश जी ना अपने गठबंधन साथियों को साथ रख पाए, ना अपने परिवार को साथ रख पा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे भूपेंद्र चौधरी जी, बताया था कि जनता के बीच गए हैं, जनता की नब्ज टटोली है, जनता के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिता के, तीनों उपचुनाव जिता के एक बार फिर से जनता के बीच में जाएंगे। कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले तीनों उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों